बुद्ध त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन काल की कथा है कि एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गोने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और अपनी सास से कहा कि बुधवार के दिन पत्नी को लेकर अपने नगर को जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने सबको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा करा कर ले जाना अशुभ होता है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से नहीं हटा। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। पानी लेकर जब वह लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे से जल पी रही थी एवं उससे हंस हंस कर बात कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू कैसे मिलती थी। हम सकल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफ़ी देर हो गई तो वहां आने वाले सभी लोगों ने कहा कि वह कैसे आप जैसी ही शकल का दिख रहा है। भीड़ एकत्रित हो गई। सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी आपका पति है, तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शकल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंख भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी एवं मेरी पत्नी की रक्षा करिए। मुझसे बड़ी भूल हुई कि जो मैं बुधवार को अपनी पत्नी को विदा कर लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूंगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई तो दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक प्रदोष व्रत का व्रत रखने लगे। इस व्रत में केवल एक ही बार भोजन करना चाहिए। इसमें हरी वस्तुओं का प्रयोग किया जाना जरूरी है। यह व्रत शंकर भगवान का व्रत है, इसलिए इसमें शंकर जी की पूजा धूप बेल पत्रादि आदि से सभी विधि विधानों से पूजा की जानी चाहिए। इससे आपके परिवार आप पे शंकर जी की भगवान की कृपा अवश्य बनी रहती है। बोलिए शंकर भगवान की जय।